की इधर ही रख दे, कशिश मेज पे रख दे बाबा भोग की, भोग की मेज पे।
ओम शांति जी। आज के भोग का वरदान है संगम पर, मैं संगम पर सदा बाप से दिव्य वरदानी मिलन के आधार पर, मैं संगम पर बाप से सदा दिव्य वरदानी, क्या लिखा, अपने दिव्य नैनों से, अपने दिव्य नैनों से मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का, अपने दिव्य नैनों से मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का साक्षात्कार कराने वाले वरदानी बच्चे भव। क्या लिखा, मैं संगम पर सदा बाप से दिव्य वरदानी मिलन के आधार पर अपनी दिव्य नैनों से मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का साक्षात्कार कराने वाले वरदानी बच्चे हैं जी। सोमान के मैं संगम पर पूरे कल के लिए श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने वाली आत्मा हूँ जी। मैं संगम पर पूरे कल के लिए श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। 30/11/23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। जब सदैव अपने को रूह समझेंगे तो रूहानी पंडा बन सकेंगे। बिना सदैव अपने को रूह समझे रूहानी पंडा बन नहीं सकते। जब सदैव अपने को हमेशा रूह समझेंगे तो नेचुरल रूहानी पंडा बन यात्रा करते रहेंगे और कराते रहेंगे। कहाँ तक लिखा जी? करनी और करानी। याद ही तुम्हारी यात्रा है, बाप की याद में रहना अर्थात सदा यात्रा में रहना। बाप की याद में रहना अर्थात सदा यात्रा में रहना। बाप की याद में रहना अर्थात सदा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना। मुक्ति जीवन मुक्ति का, बाप की याद में रहना अर्थात सदैव सुख और शांति का अनुभव करना। कहाँ तक लिखा है? छोड़ के अंदर भागली चूड़ी बनाने, वो जान के अंदर भागली कीरम बैल। तुम्हारी यात्रा है। हाँ, मुरली छोड़ के भजगी। याद करते रहो बनानी तो सबसे चूड़ी है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। छोड़ के किचन में भजगी।
बनानी उसने शाम में चूड़ी तब प्रश्न है, मेरा कर दुनिया में जाते ही, मेरा कर दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं। मेरा कर दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं। घर देखी कशिश जाओ तो चलना पहले तब सही होगा ता चलेगा। घर देखे शाम को आज बाबा मिलन की सूचना मिल रही है आप लोगों को। हाँ सामने भैया चला रहे किन लग जाना मैं भी सोच रहा लेकिन बात मिल रही है सूचना। देख उन्हें भी नहीं आ रही किचन तू बैठी राम नाल उन दिन मुरली छुड़ा के उन्हें भी रोक के बैठी किचन ते जी कहाँ थे? चूड़ियां बना रही किचन में बैठे। चूड़िया संस्कार रह मेरा कर दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं। मत तो नहीं चला जाना मस्ती घर उत्तर है, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते नॉलेज की जरूरत इस दुनिया में पड़ती, उस दुनिया में नॉलेज की जरूरत रहती नहीं, उस दुनिया में प्रारब्ध के संस्कार रह जाते। वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। समय अनुसार, वायुमंडल अनुसार, स्थान के अनुसार संस्कार और प्रारब्ध चेंज होती रहती। नॉलेज के अनुसार, वायुमंडल के अनुसार और स्थान के आधार पर संस्कार और प्रारब्ध चेंज होती जाती। इस दुनिया में है तो नॉलेज के संस्कार, उस दुनिया में है तो प्रारब्ध के संस्कार। जब जब जिसकी जिसकी प्रारब्ध एक्टिव होती वो आत्मा इस दुनिया पर पार्ट प्ले करने के लिए एक्टिव हो जाती। जब जब जिसकी जिसकी प्रारब्ध एक्टिव होती, प्रारब्ध के संस्कार एक्टिव होते, तब तब वो आत्मा इस दुनिया पर पार्ट प्ले करने के लिए एक्टिव हो जाती। कहाँ तक लिखा जी? रह जाते। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, डिम्पल नैन मिला के बैठो। वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। वहाँ फिर पढ़ाई का
वह पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। एक पिक्चर में कल बनी है बाबा के घर की नहीं, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा कर्म, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा श्रेष्ठ कर्म। देखिए आप लोगों में से किसी श्रेष्ठ भाग्य की रेखा, 1.25 घंटे की पिक्चर, 1.5 घंटे की पिक्चर, अच्छी है पिक्चर। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा कंचन श्रेष्ठ कर्म। जी कहाँ तक हुआ? हाँ जी, गीता रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति या सन्मुख शिव भगवानो वाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवानो वाच, परंतु श्री कृष्ण तो सुनाम रूप से सन्मुख हो न सके। यह तो सन्मुख कहते हैं, निराकार भगवानो वाच। अब श्री कृष्ण भगवानो वाच कहें तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवानो वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वह जिस्मानी यात्रा भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि ये बच्चे अब मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है। इस वर्ल्ड की टोटल पिक्चर पूरे कल्प के लिए एनिमेटेड पिक्चर चलती, पूरे कल्प के लिए एनिमेटेड बोलते क्या बोलते? एनिमेशन पिक्चर चलती है, एनिमेटेड पिक्चर चलती। केवल बाप के आने पर वो पिक्चर सेंसफुल चलती, वो पिक्चर सेंसफुल चलती। सेंसफुल पिक्चर भी केवल 8/108 की चलती, बाकी संगम पर भी सबकी पिक्चर एनिमेटेड ही चलती। संगम पर भी सबकी पिक्चर कौन सी चलती? बस समझ रहे होते हैं लेकिन चलती एनिमेटेड। बस समझ भी रहे हैं कि पिक्चर ये नहीं ये राइट है, लेकिन चलती फिर भी वही। केवल 8/108 की पिक्चर सेंसफुल चलती, बाकी की एनिमेटेड ही चलती पूरे कल्प के लिए। पूरे
चांस हर एक को मिलता है, लेकिन चांस को एक्टिव 8/108 ही करते हैं। टच हर एक के हाथ में आता है, टच हर एक के हाथ में आता है कि आप भी टच करो और श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को जागृत करो, लेकिन टच को एक्टिव 8/108 करते हैं। टच को एक्टिव, आशा टच को एक्टिव, अंजुमन टच को एक्टिव, कंचन क्या कहे जी? कहाँ थे? श्री नारायण बनने जी जानते हो? हाँ जी, श्री नारायण बनने जी। से नारायण बनने की तुम जान तो पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। इस समय तुम ब्रह्मपुरी में, इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जीव मोरा ओ मोरा कहाँ जाना है? जाना के इस तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में, तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना उस पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर में भेज देंगे। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, पहले मायके ले जाएंगे, फिर ससुराल भेज देंगे। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहाँ ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। वहाँ पियर घर की बातें भी भूल जाएंगी, ससुर घर की बातें भी भूल जाएंगी। वहाँ केवल फिर प्रेजेंट रह जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की स्मृति केवल संगम पर होके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की सेंसफुल स्मृति केवल संगम पर होके, बाकी किसी युग में होके नहीं। आगे कहाँ थे? वे ले जाएंगे, वे ससुर घर भेज देंगे। तो वहाँ ये सब पियरगर ससुरघर की बातें भूल जाएंगी। वह निराकारी पियरगर वहाँ ये नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्धि ध्यान में रहती है। प्रारब्ध के अनुसार जाकर के सुख के जन्म लेंगे। सुखधाम जाना है, प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। प्रारब्ध से हमारी फिर वही एनिमेटेड एक्ट चलेगी, एनिमेटेड चलेगी। तुम्हारे संस्कारी प्रारब्ध के हो जाएंगे। अब ये पुरुषार्थ के संस्कार ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं वहाँ या ज्ञान ही नहीं रहता। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह जिस्मानी पंडे तुम
तुम रूहानी पंडे वह लोग पूजा वो माता जी ठीक है? क्या दिक्कत हुई थी? ओके। जी कहाँ से जी? अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं ठंडी का समय हो, बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं, वह कोई भी शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते हैं। वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शस्त्र, नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते। टाइम लगता क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा। जितना टाइम बाप इस तन में रहता उतना टाइम ये तन चैतन्य मंदिर। जितना टाइम बाप इस तन में रहता, जितना टाइम मैं आत्मा स्मृति फुल होके के रहती, उतना टाइम ये रथ चैतन्य मंदिर। जितना टाइम मैं आत्मा स्मृति फुल होकर के रहती, उतना टाइम ये तन चैतन्य पद्माबेन, उतना टाइम ये तन चैतन्य जी कहाँ थे? लगता है ना, बल कहा जाता है। बल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले विचारी भक्ति, फिर विचारी भक्ति हो जाती है। यह सब बातें अच्छी रीति से चित्रों पर सिद्ध करके बताई जाती हैं। समझाने वालों की बुद्धि में भी यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएंगे, ऐसे ऐसे चित्र बनाएं या समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। नंबरवार है ना, कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं। फिर वह फिर पद भी ऐसे ही पाएंगे। मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनेंगे, मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनेंगे। कहाँ गए?
जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगा फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय तो पढ़ाई हो ना सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना, ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। हम बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे। जितना जान जाएंगे कि यह कितना, जिससे जान जाएंगे कि यह कितना पड़ा है, बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ी तो यह हाल हुआ, तुमने पढ़ाई छोड़ी तो यह हाल हुआ। धर्मराज साक्षात्कार कराने के सिवाय सजाएं कैसे देंगे। सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। 21 बार पूजा मंजू, 21 बार कल छूट गई। रोज के देखो जरूरी भी नहीं है ना। हाँ जी, हाँ, तो 21 बार है भी तो बहुत ना। नहीं वो वैसे तो करते रहो, लेकिन जो खुद को लगेगी कि है। कंचन, अनुपम भाई 10-15 बार। अनुपम भाई जी कट्टी जाकर मैं तो जैसे गड्डी हो जाते हैं ना, ऐसे मैंने टच कर लिया था। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 21 बार हुआ नहीं हुआ, हम तो ये पूछ रहे हैं। जैनो, आशा, मोला, मोरा 21 बार मोरा, रेणु, कुसुम, पद्मा, मैजी, विजेंद्र भाई 21 बार। ज्यादा हो गई। विजेंद्र भाई एक देखो यहाँ पे साइलेंस का व्रत कितना तगड़ा है उनका जी। कहाँ थे जी? एक वो याद मैंने साइलेंस में रहती है। कुछ नहीं कर सकेंगे, कहेंगे हाय तकदीर, कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय हो गया तो बाप कहते हैं क्यों तदबीर का समय हो गया तो बाप कहते, तदबीर का समय तो गया तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला बेहद का बाप से भविष्य की जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यहाँ तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है मैं कितना पढ़ा हूँ, धारणा नहीं होती। हाँ दीदी खुश हैं, वो हो गया ना। अच्छा बाबा मेरे सोच रहे थे दीदी के साथ। अभी मैं भाग रही मस्ती कर, भोग लेके भाग रही अभी। फिर कल ये कल आइयो भैया, शाम को लेके आएंगे, कल आइयो। फिर क्या जाना हुआ, फिर नहीं बिना वो चलाने गई नहीं, बिना रिमोट के चलता ही नहीं पहली बार। अच्छा सुनो, हाँ, बिना उसके नहीं चलता ये। अपने दिल पर हाथ रख कर पूछना है, अपने दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। जल्दी सब्जी नहीं बनती उधर। ये प्रैक्टिकल कितना चलता है, अपने दिल पर हाथ रख के पूछते हो सारा दिन, या सारा दिन ये फीलिंग रहती हो कि जितनी पढ़ाई पढ़नी चाहिए उतनी मैं पढ़ता हूँ। जैसे 2-3 दिन पहले मुरली में था,
याद करने वाले ही विन करेंगे। तो ऐसी फीलिंग ओके रहती है कि इतनी याद तो परसेंटेज में मेरी कम से कम ओके चाहिए, लेकिन इतनी है नहीं। ये बात दिल को खाती रहती हो, ये बात दिल को खाती। अनुपम भाई, अनुपम भाई ये बात, हाँ जी कंचे पद्मा बहुत कर लेने। रेनू दिल को खाती है बात, हाथ पैर मारते हैं फिर कुछ, मोरा खाती है दिल को बात है। रेनू खाती है दिल को बात, अरे दिल को बात ही नहीं खाती। आशमन आपके दिल को बात खाती है? आशमन अच्छा, आपके दिल को भी बात नहीं खाती। तीन सबके दिल को खाती है। अनुपम भाई कह रहे मेरे दिल को खाती है बात। ये बात तो करते हो, फिर समझा देते ना। क्या समझा लेते हो? कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा आवाज बना देते हैं। फिर हो जाएगा, हाँ जी, कल कर लेंगे। फिर होएगा। कोई बात नहीं, आपकी बात नहीं। अगली बार दिल जो दिल को बात खाती है ना, फिर आपके वो थ्योरी में खाती है, फीलिंग में नहीं खाती। फीलिंग में फिर आप ये चिल्लाने की बात नहीं कर सकते कि फिर कर लेंगे। ये तो बात 1% को मन में आई, दिल को खाई, फिर वैसे के वैसे। थ्योरी में आ गई, फिर फीलिंग में आ गई। अगर फीलिंग में आ गई तो फिर वो बात ये नहीं कह सकते आप दिल को खाई, फिर तो बात प्रैक्टिकल में आ जाएगी। वो अगर किसी दुकानदार को एक बार मान दिया और वो पैसे देने में तुम किलबिल करिए, बहुत टाइम लगा, दोबारा मांग नहीं देंगे क्या बोलते? फिर वही बात है, क्या अप्लाई करो। एग्जाम्पल नहीं, कैसे दे दोगे माल आप दोबारा उसे, जब तक पेमेंट टाइम पे नहीं देगा वो? तो आप कैसे मन को काम करने दोगे तब तक, जब तक मन सही काम नहीं करेगा? गलत लाइन पे कैसे चलने दोगे उसे? फिर समझा कैसे लोगे कि चलो कोई बात नहीं, फिर कर लियो? फिर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे उससे? अनुपम में फिर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे? कोई बात नहीं, चल। कहाँ है जी? नहीं है, कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं। अरे पैराग्राफ की ना लास्ट लाइन है ऊपर वाले की। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले, कुछ उठा नहीं सकते। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर साथियों को भी ले जाना है, फर्ज है हर एक को यह यात्रा के बाद बताना। बोलो हमारी ये रूहानी यात्रा है, वह जिस्मानी दिखाते हैं। रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है। जितना बाप के संपर्क में रह के हम आत्माओं के संपर्क में आते, उतना हम सबके साथ में सगेपने की रियल पार्ट प्ले करते। बाकी तो सबके साथ सुतेला पार्टी प्ले करते। बाकी तो सबके साथ सुतेला पार्टी। भले कहने में हम कहते रहे ये मेरा सगा बच्चा है, ये मेरा मतरेया बच्चा है, लेकिन करते सबके साथ में कौन सा सुतेला पार्ट प्ले करते हैं? करते कौन सा पार्ट प्ले मंजुवन?
कहने में सगा और पार्ट प्ले करने में लगा। ये क्या ढूंढ रहा फिर ना बारी में? हाँ, क्लास छोड़ के रिमोट ढूंढ रहा। उससे मत कुछ भी नहीं पड़ा। कहाँ तक हुआ ये? है रंगून की तरफ चौथी लाइन। रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। यह ज्ञान स्नान करने की बात है जिससे फिर तुम वैष्णव की बीवी बन जाते हो और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तुम्हारे लिए कॉमन बात है और ही तुमको रोका जाता है। घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। यह तो ज्ञानमान सरोवर है, यह तो ज्ञानमान सरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए उनको मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर से ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। वैष्णव की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाबा कहेंगे तुम भी वैष्णव के मालिक बनो, तुम भी वैष्णव के मालिक बनो। एक नॉर्मल रीति से चलना, एक विशेष रीति से चलना, एक नॉर्मल रीति से चलना, एक विशेष रीति से चलना, एक मालिक होके के चलना। मैं किस में ओके? अंकुर भी मैं किस में ओके? एक नॉर्मल रीति से चलना, एक विशेष रीति से चलना, एक मालिक होकर के चलना। अनुपम में मैं किस में ओके? नॉर्मल अर्थात प्रजा या दास दासी। सत्युग के जो दास दासी होते हैं ना, उनको भी कलयुग के अंत तक आते आते राजपाट मिल ही जाता है, गद्दी मिलती है। पद्म अभी गद्दी मिली हुई है तो कुसुम। हाँ जी, विशेष विशेष। हमारा तो छत्र राज्य है, रेणु एक राजधानी तो मिली हुई है। धान ये बोलती रही किचन में तू जा इसको बाहर भेज की जी कहाँ थे? छोड़ा कर बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, चूड़ी क्या उसको हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। जिससे हम ज्ञान ट्रांसफर कर रहे हैं उसके साथ सगे का पार्ट प्ले कर रहे हैं, बाकी के साथ सबके साथ लगे का पार्ट प्ले कर रहे हैं। जिसको भी हम ज्ञान ट्रांसफर कर रहे हैं उसको सगे का पार्ट प्ले कर रहे हैं, बाकियों के साथ लगे का पार्ट प्ले कर रहे हैं। मंजू, आपने ज्ञान ट्रांसफर किया परिवार में? आप सगे का पार्ट प्ले कर रहे हैं, लगे का पार्ट प्ले कर रहे हैं? आप सगे बच्चों के साथ रहते हो? मंजू, पूजा, आप सगे बच्चों के साथ रहते हो? वंश आपका सगा बच्चा? माता जी, दीदियाँ भी सगी? सबको ज्ञान ट्रांसफर कर रखा है सबके साथ? हाँ जी, यूज भी करते हैं सबके साथ सगे का पार्ट वो भी इस्तेमाल करते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं। रेनू, हमें आप बताते भी सगे के साथ? नहीं करा। आशवन, आप सगे के साथ? आप लगे के साथ? अच्छा, सारे संस्कारों की टक्कर होती होगी फिर? संस्कारों की टक्कर होती है। भाई तो गलत है, देखनी चाहिए, पूछो क्यों?
अगले जन्म में फिर यही मिलेंगे हमें। चेंज चाहिए, चेंज। जी कहाँ थे? समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। मैंने ये पिक्चर का नाम बताया ना, पिक्चर देखना आप लोगों को। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा कर्म, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा श्रेष्ठ कर्म। कहाँ थे जी? हम तो नहीं लिखे, डिलाइट आ रही है वो कहने में नहीं है, लेकिन वो तो पुरानी एनिमेटेड पिक्चर है वही जो पहले बनी हुई है, जो बाबा के ब्रह्मा बाबा की बनी हुई ना एनिमेटेड पिक्चर, वही है। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा? नहीं, जो दूसरी बता रहे आप, जो नई पिक्चर है द लाइट। जी कहाँ थे? समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। ये नहीं है जिनसे मैंने बताया श्रेष्ठ भाग्य की रेखा। समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और सब तो जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। दुनिया की जितनी भी नॉलेज है वो सब है छाछ। बाप के द्वारा दी जाने वाली नॉलेज मक्खन। दुनिया में जितनी भी नॉलेज किसी भी कारोबार की है वो है छाछ। क्लास छोड़ के फुंदा फिरता है। जी कहाँ थे? मक्खन खिला बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना, बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, न जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से पावन बनते हैं। पति दुनिया में कोई पावन हो ना सके, तो जो मारती बच्चे हैं वे अच्छी रीति समझा सकेंगे। जिनका कोई ना कोई विशेष एम होगा वही प्योरिटी को विधान कर सकेंगे। जिनका बीज रूप स्थिति का एम होगा वही प्योरिटी को विधान कर सकेंगे। बिना बीज रूप स्थिति के प्योरिटी के एम के प्योरिटी धारण हो भी ना सके और न वो धारण कर सके। प्योरिटी धारण हो भी ना सके और ना वो धारण कर सके। किसी का भी अनुभव देख लो। पहले एम बीज स्थिति का चाहिए तो प्योरिटी धारण हो। जी कहाँ थे? सके तो जो भारतीय बच्चे में अच्छी रीति से समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह मुख वंशावली ब्रह्मा के 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है इतनी भुजा तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के। वह तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ का होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे, तो परमपिता परमात्मा आकर के इस ब्रह्मा मुख के द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जैसा युग होता है वैसा फर्नीचर होता है। जैसा युग वैसे प्रकृति के 5 तत्व रूपी फर्नीचर। युग सत्व प्रधान तो प्रकृति के 5 तत्व रूपी फर्नीचर सत्व प्रधान।
युग तमो प्रधान, तो प्रकृति के 75 रुपये फर्नीचर तमो प्रधान, उसमें इंक्लूड सब चीजें हो जाती हैं। जी कहाँ थे? वो प्रैक्टिकल में देखो, प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा की कितनी औलाद है, जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव, बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम क्या पद पाओगे। अच्छा, आप लोगों ने पूछा कभी बाप से कि मेरा जो पुरुषार्थ चल रहा है, इस पुरुषार्थ के अनुसार मैं क्या पद पाऊंगा? पूछा रेनो कभी? आश्रम पूछने की जरूरत। कंचन आपने पूछा? तो पुरुषार्थ अपने आप बताता है तो समझ नहीं आता। नहीं, फिर एक्यूरेट मालूम पड़ता है ना। जो देगा शर्मा। हाँ जी, जो देगा शर्मा। जितनी कीमत देंगे उतनी तो देगा। जी कहाँ थे? दिल भी गवाही देता है। मंजू आपने पूछा कभी? अच्छा, कुछ करे तो कुछ पूछे भी। कुसुम आपने पूछा कभी? मिल जाएगा। मैं जी एक दिन तो और बड़ा करने जी कहाँ थे? दिल भी गवाही देता है। दिल भी गवाही देता है मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भाव, सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, डिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा है मन मना भाव, सबको बाबा इशारा देते हैं। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, डिंडोरा भी पीटते रहते हैं, बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझे। बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग नहीं है, इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व का मालिक बनते हो। माया पर तुम जीत पहनते हो, गृहस्थवार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है, कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, धन दिए धन न खुटे। जितना धन बाप के कारोबार में सफल करेंगे उतना स्थूल में धन और ही बढ़ जाएगा। जितना धन बाप के कारोबार में सफल करेंगे उतना मल्टीप्लाई होके स्थूल में धन और ही। पहले मेरी जेब में 10 रुपए रहते थे, मैंने 10 में से 9 सफल किए तो 9 सफल होके मल्टीप्लाई होके मेरे जेब में धन की संख्या और 9 गुना मल्टीप्लाई होके मेरी जेब में ओके रहेगी। संभव अनुभव कहाँ थे जी? ये समझाया 5वीं लाइन है। धन दिए धन न खुटे, सर्विस करेंगे तो बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते, बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा के लायक बनाते हैं। मनमना भाव। अब तो 5-6 दिन हो गए अनीता बहन को, अनीता बहन को 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन का
यह रूहानी यात्रा मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मनमना भव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत हैं। बाप महामंत्र देते हैं, मुझे तुम याद करो तो विक्रमाजित बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किंदे बच्चों प्रति माता बाप दादा का यादगार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से यादगार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के मुख्य साथ बाप को भोग की 56 प्रकार की वैरायटी खिलाते हो, 108 प्रकार की। मंजू खिलाते हर बार अपने साथ में, ये अपने साथ में खिलाते हैं बैठ के 108 प्रकार की वैरायटी। जो खा लेते हैं रेनू, अंकुर, जो खाते हैं वो खिलाते हैं। उसके चक्कर में तो वो भी नहीं मिलने का जो खा रहे। कंचन, आप थाली में होता है। जो थाली में होता है वही। हाँ, रुचि रुचि भोग लगाओ, सुच्ची मुच्ची भोग लगाओ। कुसुम, आप? हाँ जी, कांतावन, मेरे जैसे को तो याद करने पड़ेगा। कांतावन, एक लिस्ट 108 भोजन की बनानी पड़ेगी। जो जो उस टाइम थॉट में आता समझ में आता है। जैसे एक बार बनाया था ना 56 प्रकार का वो, कुछ भी नहीं, लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो वो बात सुनो, एक विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, एक विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, एक विभिन्न प्रकार के बिस्किट, एक विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ। थाली में से दाल रोटी हो। आप जब भोग लगाया करो ना, हमें बुला ले करो। मानसिक पूजा समझ गए? ये बाबा लोग बिस्कुट ही खवाएंगे। तो बाप को कब स्वीकार कराओगे 108 प्रकार के भोग? सब्जियां बहुत हैं, दाल बहुत जी है। कहाँ थे? जिन सबसे न्यारा है वो क्या खाएगा? दूसरा आटा बहुत है, गेहूं का- बाप की पलकों पर बैठ कर लगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। ये अपनी मिक्सियां चला के बैठे की चलो। उतना आपके जीवन में वैरायटी बढ़ती चली जाएगी। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। डिटेल है, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी हुई थी। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उससे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख कर के खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं।
स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बना रूहानी यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। याद करते रहो तो खुशी का पारा। आज की विशेष सूचना आपको मिल ही चुकी है। वंश को लेकर आना। और ऐसा कहना पूजा को कि आप घर में हमें मिलना। तो वंश का तभी तो लाएंगी वो। तो अगर हमें ले आवे वंश में फिर की करेगी? मेरा तो भैया ले आएगा। फिर वंश में मिल आएगा। अच्छा जी, और की सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। कैंसर लेट हो गया अभी शिविर का खड़ी है ना, चोरी करते हैं 80 उन्हें शिविर का आरो जल्दी उठ गया। भाई जी याद नहीं कर। क्या जी? जानता है बात याद नहीं कर आपने। निकांतवन को किया याद? नहीं बीच में पूछ लेते हो ना। पूछा आज हुई 2-3 बार बात। फेस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम में चलते हुए। समर्थ बनने के लिए बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम में चलते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सदा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सदा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। ये अमृत पीते तो हजारों भोग लेके भी गई। मिक्सी की आवाज है। आपके अमिता बहन तक न जीती गई।
शांति। सोनू ये दे दे।